सो हेलो स्टूडेंट्स, हम लोगों ने डीएनएफ ब्लॉक स्टार्ट किया था। डीएनएफ ब्लॉक में हम लोगों ने सबसे पहले डीएनएफ का डी ब्लॉक एलिमेंट का हम लोगों ने कुछ जनरल कन्फिग्रेशन देखा, फिर कुछ एलिमेंट्स के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया, फिर हम लोगों ने एटॉमिक रेडियस के बारे में डिस्कस किया, फिर डेंसिटी के बारे में भी हम लोगों ने डिस्कस किया। आज हम लोग देखेंगे कुछ फिजिकल प्रॉपर्टी। देखो फिजिकल प्रॉपर्टी जो फिजिकल प्रॉपर्टी क्या है ना कि ये हम लोग पढ़ते आ रहे हैं क्लास 8-9 से। आई थिंक इट इज़ देयर इन द बुक। ओके, जैसे मैंने मेटल्स का जो नॉर्मल मेटल का जो फिजिकल प्रॉपर्टी होता है, ये मैं लिखवा नहीं रहा हूँ, ये मैं सिर्फ बोल दे रहा हूँ। ये मैलिबिलिटी होता है, सोनोरस होता है, डक्टाइल होता है, हाई मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट होता है, हाई थर्मल कंडक्टिविटी होता है। तो ये सब पढ़ते आ रहे हो। आज हम लोग डिस्कस करेंगे कुछ दो एलिमेंट्स के बारे में जिनका केमिकल रिएक्शंस हम लोगों को पढ़ना बहुत जरूरी है। इट इज इन देयर सिलेबस एंड इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो फर्स्ट एलिमेंट है रिएक्शंस। सो टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द रिएक्शंस बिट ऑफ कॉपर एंड जिंक। रिएक्शंस ऑफ कॉपर एंड जिंक। अब देखो, रिएक्शंस ऑफ कॉपर एंड जिंक मतलब कॉपर प्लस जिंक नहीं, यहाँ पर रिएक्शंस ऑफ कॉपर एंड जिंक मतलब कॉपर का रिएक्शन, केमिकल रिएक्शंस के बारे में पढ़ना है। तो कॉपर जनरली रेडिश ब्राउन कलर का होता है, ठीक है। तो देखो, कॉपर को अगर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराएंगे तो व्हाट डज इट विल फॉर्म? इट विल फॉर्म कॉपर ऑक्साइड, CuO। कॉपर ऑक्साइड का फॉर्मेशन करेगा। ये कॉपर ऑक्साइड का जो कलर होता है ये ब्लैक कलर का होता है, इट इज ऑफ ब्लैक कलर। अब इसी कॉपर ऑक्साइड में अगर हम लोग वाटर मिक्स करेंगे, इसी कॉपर ऑक्साइड में अगर हम लोग वाटर मिक्स करेंगे, क्या बनेगा बोलो? इट विल बिकम कॉपर हाइड्रोक्साइड, ठीक है। अब देखो, कॉपर हाइड्रोक्साइड का कलर क्या होता है? जैसे जैसे हम लोग कंपाउंड नया नया मिल रहा है, उसका कलर भी चेंज होगा। तो द कलर विल बिकम, यहाँ कलर भी बहुत बार पूछा गया है, इवन इन जेई। ओके, द कलर ऑफ कॉपर हाइड्रोक्साइड इज ब्लू। ओके, सॉरी आई रिटन ग्रीन, ग्रीन लास्ट एंड प्रोडक्ट है, दिस इज ब्लू। ओके, नाउ आफ्टर कॉपर हाइड्रोक्साइड इफ यू विल रिएक्ट विद कार्बन डाइऑक्साइड, अगर हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्ट कराएं, अगर हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्ट कराएंगे, सिंपल सी बात है, कॉपर हाइड्रोक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड, इट विल फॉर्म कॉपर कार्बोनेट। और इसी कॉपर कार्बोनेट, इट इज ग्रीन, इट इज ग्रीन और यू कैन से डल ग्रीन। और इसके बाद हम लोग अगर इसी कार्बन कॉपर कार्बोनेट को कार्बोनिक एसिड के साथ रिएक्ट करोगे तो ये बेसिक कॉपर कार्बोनेट देगा। ये हमेशा याद रखना, बेसिक कॉपर कार्बोनेट मतलब कॉपर कार्बोनेट तो है, साथ में कॉपर हाइड्रोक्साइड भी रहेगा। इट इज कॉल्ड मैलेचाइट ग्रीन, इट इज कॉल्ड मैलेचाइट ग्रीन। और इसे हम लोग क्या कहते हैं? ये मैलेचाइट ग्रीन मतलब एक चमकीला सा ग्रीन जो होता है वो वाला। अच्छा, इसे ग्रीन कलर ही है, ऑफ कोर्स इट इज ग्रीन कलर। नाउ अब इसका नाम क्या है? बेसिक कॉपर कार्बोनेट। द कंपाउंड हियर इज कॉल्ड बेसिक कॉपर कार्बोनेट। ओके, तो यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ बेसिक कॉपर कार्बोनेट, इट इज मैलेचाइट ग्रीन, मेक श्योर यू नो दिस। तो ये हुआ कॉपर का रिएक्शन। जनरली ये एनसीईआरटी में भी है और नीट जेई में भी कलर पूछा गया है। ओके, कलर इस तरह से पूछा है कि अगर कॉपर का कोई ऑक्साइड है, अगर वाटर से मिक्स करेंगे तो कौन सा कलर कंपाउंड बनेगा। दिस वे द क्वेश्चन विल बी देयर। ओके, सो ये तो सिर्फ कॉपर का रहा। अब हम लोग अगर जिंक का हम लोग डिस्कस करें तो मैं ये मिटा दे रहा हूँ, ठीक है। जिंक का अगर मैं हम लोग डिस्कस करें तो जिंक का भी कुछ ऐसा ही केस है जो जिंक के बारे में हम लोग बताया जा रहा है। तो लेट अस डिस्कस अबाउट जिंक। आई होप यू हैव रिटन दिस। So let us discuss about zinc. ठीक है, अब देखो जिंक के बारे में क्या है, सेम कंडीशन है। जिंक को अगर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेंगे तो ये व्हाट डज इट फॉर्म? इट विल फॉर्म जिंक ऑक्साइड। इसका जो कलर होता है, द कलर ऑफ जिंक ऑक्साइड इज एक्चुअली वाइट कलर, याद रखना हमेशा। अब इसी जिंक ऑक्साइड को अगर हीट करेंगे तो हीट करने पर ये वाइट कलर चेंज हो जाता है येलो कलर में। कभी केमिस्ट्री लैब में करके देखना, इट इज वेरी इंटरेस्टिंग। हल्का हीट करेंगे बर्नर बंसन फ्लेम में तो इट विल बिकम येलो कलर। नाउ आफ्टर कूलिंग इट, मैं इधर लिख दे रहा हूँ, जो अपर एरो है ये बता रहा है हीट करने पर, हीटिंग। आफ्टर कूलिंग इट इट अगेन रिटेन इट्स कलर, दैट इज कॉल्ड येलो कलर, इज वाइट कलर। मैं फिर से बता रहा हूँ, जिंक ऑक्साइड को हीट करेंगे येलो में हुआ, फिर कूल करेंगे तो ये फिर से वाइट में कन्वर्ट हो जाएगा। अब होता क्या है, देखो इसी जिंक ऑक्साइड में अगर हम लोग वाटर का मिक्सिंग किया तो ये क्या बनेगा? ये जिंक हाइड्रो ऑक्साइड बनेगा। ये हमेशा याद रखना, जिंक हाइड्रो ऑक्साइड। अब इसी जिंक हाइड्रो ऑक्साइड को अगर हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड से, सेम थिंग जो कॉपर केस में था ना, वो सेम थिंग यहाँ पर भी डल। देखो यहाँ पर जो जिंक हाइड्रोक्साइड है ना, ये एक्चुअली डर्टी वाइट कलर का होता है,
इसका कलर मैं इधर लिख दे रहा हूँ, द डर्टी वाइट कलर, डर्टी वाइट कलर। बहुत जगह से ग्रे कलर भी बोला गया, यू कैन से नो। अब देखो जिंक हाइड्रोक्साइड को कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट कराएं तो इट विल बिकम जिंक कार्बोनेट। और फिर इसे जिंक कार्बोनेट को अगर हम लोग फिर से कार्बोनिक एसिड से पास कराएंगे, अगर हम लोग इसे जिंक कार्बोनेट को कार्बोनिक एसिड से पास कराएंगे, देखो कुछ कुछ रिएक्शंस कुछ याद भी करने होंगे, याद ज़्यादा नहीं है, कभी याद करना होता है इतना, नो कलर वगैरह इट इज़ इम्पोर्टेंट, ठीक है। तो जिंक कार्बोनेट को अगर हम लोग कार्बोनिक एसिड से पास कराएंगे तो इट विल बी गिवन बेसिक जिंक कार्बोनेट। जिंक कार्बोनेट के साथ ZnOH2 भी रहेगा, बेसिक जिंक कार्बोनेट, इससे इसका कलर है डल ग्रीन, बेसिक जिंक carbonate. The color of this basic zinc carbonate is dull green, हल्का ग्रीन, लाइट ग्रीन, ठीक है। तो ये जिंक के बारे में डिस्कशन हम लोगों ने किया। तो कॉपर और जिंक का जो ये रिएक्शन, डायरेक्ट रिएक्शन, रियरली इट विल आस्क बट द कलर दे कैन आस्क, ओके। सो कलर ये सब पूछा जाता है, इफ यू हैव आइडिया ओनली कलर दैट यू कैन इजिली गो थ्रू द कलर का आइडिया होना चाहिए, तो आंसर आराम से यू कैन गो थ्रू इट। सो थैंक यू फॉर दिस, एंड नेक्स्ट क्लास में अगेन हम लोग आयोनाइजेशन एंथैल्पी और इसके बाद के टॉपिक जो भी है हम लोग DNF ब्लॉक का पढ़ेंगे, ठीक है। थैंक यू।